प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी सूरत हाल और ख़ासतौर पर माशी सूरत हाल पे। बाकी ब्रेक से पहले जो आप बात कर रहे थे, चूँकि अमेरिका की बात हो रही थी, खान साहब का स्टांस ये है कि चूँकि अमेरिका ने साजिश की रिजीम चेंज चूँकि अमेरिका करता आया है और बेनिफिशरीज कौन है, क्या है, वो ख़त कितना सच है, झूठ है, लेकिन इस पूरे बयानिए को उन्होंने अपने हक में कन्वर्ट किया और उसको कैश करवा रहे हैं इस वक्त सही मानों में। बिलावल साहब का जो दौरा और अमेरिका ऑफिशियल से उनकी मुलाकातें भी हुई हैं, अमेरिका भी उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहा इन हालात में, थोड़ा सा रिजर्व है। क्या समझते हैं, क्या वजह ये सियासी अदम इस्तेहकाम ही है? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि इतना ज़्यादा पब्लिक में नैरेटिव बिल्ड कर दिया है पीटीआई ने कि अब कोई भी मुल्क अगर उसके स्टेक्स पॉजिटिवली अलाइंड भी हो आपके साथ तो ऐसे खुल के आपकी सपोर्ट नहीं कर सकता। तो पॉलिटिकल टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया है, जनरल पब्लिक में इतना ज़्यादा तशरीह की है इस चीज़ की, इसको मार्केट किया है इस नैरेटिव को कि अब कोई भी कंट्री है उसके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अगर थे भी तब भी वो एक बैक फुट पे आके थोड़ा केयरफुली रिकैलिब्रेट कर रहे हैं। दैट्स द प्रॉब्लम राइट नाउ। तो आपको लगता है कि चूंकि अगर इलेक्शंस में, जिस तरह बुखारी साहब भी ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, इलेक्शंस के लिए फंड्स दरकार होते हैं, पूरे मुल्क में आप इलेक्शंस करा रहे हैं चीज़ें, तो खजाना तो आपका खाली है जिस तरह हुकूमत बता रही है हमें, तो ये इमीडिएट फंड्स हमें सऊदीया देगा, अमेरिका देगा, चाइना देगा, कहाँ से आएंगे ताकि इलेक्शंस हो सके? क्योंकि 7 महीने से पहले अगर इलेक्शंस होते हैं तो ज़ाहिर है हमें फंड्स दरकार है। इलेक्शन कमीशन पहले साफ कह चुका है कि हम नहीं करा सकते। देखिए, इलेक्शन की एलोकेशन तो होती है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम राइट नाउ। प्रॉब्लम बड़ी ये है कि आपने जो दुनिया भर से उधार ले रखा है उसकी रीपेमेंट के टाइम आ रहे हैं। जब रीपेमेंट के टाइम आ रहे हैं तो आप अपना पुराना उधार पे करते हैं और उधार लेके, ठीक है, और उधार रुक गया है आपका कि जब तक आप ये पेट्रोलियम प्राइसेस या फिजिकल एडजस्टमेंट्स नहीं करते तो और उधार देंगे नहीं, बिकॉज वो कह ये रहे कि हम आपको और उधार दें ताकि आप पुराना उधार वापस करें। ये उसी वक्त देंगे जब हमें पता होगा आगे आप इतना पैसा निकाल के इकट्ठा कर लेंगे कि हमें वापस करेंगे। ये दिस इज अ बिगर प्रॉब्लम राइट नाउ। और ये एक्सपेक्टेशन कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है दुनिया भर में देने को, इस वजह से आपकी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं कि डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है और अनसर्टेनिटी बरकरार है और स्टॉक मार्केट थोड़ा जिटरी हो रही है। ठीक। अच्छा, एक चीज़ और, जो बुखारी साहब भी जिस तरफ इशारा कर रहे थे, शेख रशीद भी ये बात कह चुके हैं कि वो जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होंगे वो वज़ीर ख़जाना होंगे साबिक, वो शायद पाशा साहब की तरफ इशारा था उनका या जो भी। तो आपको लगता है वो फंड्स इकट्ठे कर पाएंगे और चीज़ें मैनेज कर पाएंगे? जिस इख्तियारात तो उनके पास नहीं होते जिस तरह सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है जो इस वक्त। देखिए, बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, अगर आपका एग्जिस्टिंग आईएमएफ के साथ प्रोग्राम चल रहा है और आईएमएफ की नोट से कोई भी प्राइम मिनिस्टर आता है या फाइनेंस मिनिस्टर आता है उसके बाद केयर टेकर, तो प्रोग्राम नहीं रुकता। सो दैट्स अ टेक्निकल पॉइंट दे नीड टू अंडरस्टैंड। बीइंग अ जर्नलिस्ट आप कह सकते हैं कि सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जब आपका एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है वो ऐसे चल सकता है प्रोवाइडेड कि आईएमएफ की नोट से आया हो। सो व्हाट दे नीड टू डू, अब इशू ये है कि मुस्लिम लीग नवाज इस बर्डन को खुद लेने को तैयार नहीं है, दे आर अफ्रेड ऑफ दैट। हालांकि अगर एक सेक्शन है जो ये कह रहा था, क्योंकि ये तमाम तर प्राइसेस हर एक साल तक नहीं रहेंगी, 6-7 महीने बाद जैसे ही कूल ऑफ होंगी इंटरनेशनल कमोडिटी साइकिल, तो आप दोबारा एक थोड़ा सा बूम साइकिल देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, जिसमें ये दोबारा नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं। बट आया करंट गवर्नमेंट इज स्ट्रांग इनफ कि अभी वो ये बैट ले सके? ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नुसरत, किस तरह देखती हैं, चूंकि असद उमर आज ये कह रहे थे, कल इमरान खान साहब अनाउंस भी करेंगे, जो हम पहले भी बात कर रहे थे, कि इमरान खान को अगर ताकत के जरिए रोका, चूंकि पूरे मुल्क में उन्होंने बड़े ज़बरदस्त क्राउड को तो वो पुल कर रहे हैं, उन सड़कों पे लेके आ रहे हैं, इस्लामाबाद की तरफ कैंपेन चलाई जा रही है कि लोग इस्लामाबाद का रुख करें, कल वो डेट अनाउंस करेंगे। वो ये कह रहे हैं ताकत से अगर रोका तो ये खून खराबा होगा और ज़्यादा खतरनाक होगा। आप समझती हैं कि चूँकि खान साहब का बयानिया आवाम में मकबूल तो हो रहा है, वो पब्लिकली गैदरिंग्स तो अच्छी कर रहे हैं? जी ज़फ़ीर, खान साहब के हवाले से ये हम सब ने देखा है कि उनके पास वो पावर है कि लोग उनकी बात को, उनको अपने लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे आपने देखा कि जहां कहीं उनकी बात से किसी को भी थोड़ा बहुत भी इख्तिलाफ होता है, वहां 4 लोग उनके फेवर के आ जाते हैं या उनके फॉलोअर्स आ जाते हैं और वो क्लैरिफाई करते हैं उनके लिए कि जी इनका मकसद ये नहीं बल्कि ये था। पहले हमने पिछले वक्तों में ये देखा है कि चाहे टेलीविजन स्क्रीन हो, प्राइम टाइम के शोज हों या दीगर और प्लेटफॉर्म्स हों, वहां पार्टी के वर्कर्स, आपके मिनिस्टर्स और जो दीगर मेंबरान होते हैं पार्टी से रेलेवेंट, वो ही आके अपने कायदे के हवाले से बात करते हैं और उनके नैरेटिव को संभालते हैं या एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने अपना नैरेटिव इस तरह से बिल्ड कर दिया है और लोगों के दिलों में जगह बना ली है। देखिए, ये हमें पसंद आए या ना आए, लेकिन जिस तरह कराची में भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं जिनको पॉलिटिक्स से कोई सरोकार नहीं था,
वो फैमिलीज इकट्ठी हो जाती हैं जो इस तरह से पहले सियासत में इंटरेस्ट नहीं लेती थी। ये हमें पसंद आए या नहीं आए, लेकिन अभी यही हालात है। ये मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को एक ऐलान करने की जरूरत होती है, उनकी एक पुकार होती है जिसपे तमाम लोग लबैक कह देते हैं। अब वो सही है गलत है ये फिर एक और जाहिर डिबेटेबल इशू है और इस पे मजीद बात पे बात की जा सकती है। बट आई हैव बीन वॉचिंग दिस ट्रेंड कि हमारे पास अब सोशल मीडिया पे खुसूसी तौर पे और जहां कहीं भी इवन ड्राइंग रूम टॉक्स में, इवन रिलेटिव्स में, और आपने देखा होगा बड़ी मजे की एक बात है, ये बड़ी अचंभे की बल्कि बात है कि जो दोस्त रिश्तेदार हैं वो भी इमरान खान साहब की वजह से आपसे दोस्तियां या रिश्तेदारियां तोड़ रहे हैं। अगर आप उनके नैरेटिव के अगेंस्ट जाते हैं या आपको लगता है कि नहीं जी उनकी पॉलिसीज में बेहतरी आनी चाहिए, या आप उनकी पॉलिसीज से या उनके बयान से या उनके तरीका कार से अगर मुत्तफिक नहीं है, तो उन्होंने ये तो बिल्ड किया ये है। चीज है नुसरत, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। हमारी ओन फैमिलीज से भी बात हुई, इवन वो लोग भी जो जिनको इस वक्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, उनकी अपनी फैमिलीज ये कह रही हैं कि खान साहब को सपोर्ट करनी चाहिए। तो ये बात तो खैर हर घर में इस वक्त डिस्कस हो रही है। सही कह रही है, किसी शादी में चले जाएं, आप किसी एक्टिविटी में चले जाएं, तो हर बंदा ये पूछ रहा है, और खासतौर पर जो हम फील्ड के लोग हैं हमसे भी वो शिकवा करते हुए नजर आते हैं कि आम आवाम के ये हुआ क्या है और क्यों इस खान साहब को निकाला गया। तो ये नैरेटिव तो वो बिल्ड करने में कामयाब हुए, और डिजिटल का सही इस्तेमाल खान साहब ने किया, और हर शख्स और ओवरसीज पाकिस्तानी तो हमारे माशाल्लाह वैसे भी लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। आपको लगता है कि अगर अगेन कोई इस तरह की ताकत का मुजाहरा किया गया तो वो बैक बाउंस करेगा, हुकूमत को और खतरे में डालेगा? जी खतरे में डाल सकता है, लेकिन देखिए ये ओवरऑल ट्रेंड अच्छा नहीं है। ठीक, हर चीज डायलॉग से मुमकिन होती है और डायलॉग से ही मुमकिन होनी चाहिए। तहरीक पाकिस्तान में भी बहुत खून खराबा हुआ था, लेकिन उसके साथ साथ डायलॉग की भी अपनी इम्पोर्टेंस थी। ठीक सो है। अल्लाह ना करे कि वो वक्त हम देखें जहां हम खून रेजी करें। डायलॉग से चीजें बेहतर हो बिल्कुल सकती हैं। डायलॉग होने इंटरनेशनल चाहिए। मामलात से लेकर आपके इंटरनल मामलात जी जो जी, हैं वो सब बेस करते हैं आपकी रिसर्च पे, आपके डायलॉग पे। तो बिल्कुल डायलॉग की हमारे तरफ हमें लोगों आना को होगा। बिल्कुल इस मुबश्शिर बात बुखारी की साहब जी अप्रिसिएशन नहीं देनी चाहिए। जी जी जी, और मैं बिल्कुल एक चीज और आपकी इजाजत से जी जी, कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो प्लीज प्लीज। पहले डिस्कशन हुई थी कि इस तमाम मामले में जो सबसे इंटरेस्टिंग पोजीशन है वो जरदारी साहब की है। उन्होंने जिस तरह सारे लोगों को इकट्ठा किया और उन्होंने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे ये क्रेडिट लिया है कि सही, मैंने उन लोगों को इकट्ठा किया जो साथ में बैठना नहीं, पसंद करते थे। के बावजूद उन्होंने पीएमशिप नहीं ली या उन्होंने उसका इजहार नहीं किया। उन्होंने उन्होंने वो बिल्कुल सारा पिछला बर्डन आ सकता था या बैकफायर हो सकता था। ठीक है, नुसरत सही कह रही हैं आप। मुझे उन्होंने लगता है कि उन्होंने हाँ उन्होंने जी। इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि मुस्लिम लीग नून चूंकि फ्रंट लाइन पे रहेगी, और वो उस चीज़ का इस वक्त सही मानों में मुजाहरा भी हो रहा है, ज़्यादा तनकीद नून लीग पे हो रही है। मुबश्शिर बुखारी साहब, ये सारा मामला रुकेगा कहाँ? पंजाब आपके सामने है, वहाँ पे इस अदालत के फैसले के बाद एक नया बहरान सामने आया है। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर प्रेशर बिल्ड हो रहा है। आपको हालात किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं बुखारी साहब? कल का दिन तो यकीनी तौर पे इम्पोर्टेंट है। एक तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला देना है, वो जो 25 डिफेक्टर्स थे, उसके बाद पंजाब की हुकूमत की सूरत हाल क्या बनती है, क्योंकि उस पर भी डिफरेंट लीगल ओपिनियन आ रही हैं और ये ख्याल किया जा रहा है, पीटीआई क्लेम कर रही है कि जी हमजा शहबाज साहब नहीं रहे और नहीं रहेंगे, जबकि पीएमएलएन और कुछ लीगल एक्सपर्ट जो हैं वो कहते हैं जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खास और हमजा ही रहेंगे। मैक्स ये होगा कि मौजूदा स्ट्रेंथ में ही वोटिंग होगी और जो पहले 2 काउंट में जीत गया वो जीत गया। सो एक तो ये है। दूसरा मामला खान साहब ने कल कॉल देनी है, उसके बाद पॉलिटिकल टेम्परेचर मेरा ख्याल है और ऊपर जाएगा। अब देखना ये है कि ऐसी सूरत हाल में जो खिताब शहबाज सिर्फ करने का सोच रहे हैं उसमें वो क्या अनाउंस करेंगे, क्या वो स्टेप्स अनाउंस करेंगे जिसके लिए हम सोच रहे हैं कि वो जो जिसे सख्त इक़दाम कहते हैं पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से, सब्सिडीज विड्रॉ करने के हवाले से, वो करेंगे, या फिर कहेंगे कि जनाब अली मेरी कौम ये चूंकि हालात बहुत खतरनाक है और मैं ये बर्डन नहीं दे सकता कि अपनी कौम को मजीद मुसीबत में डालूं, और मैं जो है वो एडवाइस भेज रहा हूँ असेंबली टॉपल करने की और इलेक्शन के लिए जा रहे हैं। दोनों में से एक ही चीज हो सकती है, या वो सख्त कदम उठाएंगे या फिर वो ये वाला मामला करेंगे। तीसरी ऑप्शन मेरा ख्याल है बची कोई नहीं। तो ये कल ये धुंध जो है वो छट जाएगी और उसके बाद आगे देखिए क्या होता है। लेकिन बात वही है
कि जो भी हो वो रियासत पाकिस्तान के हक में हो, अवाम के हक में हो। बिल्कुल और अच्छी दूसरी बात कर रहे हैं ये आप कि ये अवाम और रियासत के हक में हो, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। वक्त कम है, मजहर बल्ला साहब आखिरी पॉइंट में आपसे लूँगा, किस तरह देखते हैं बनीगाला और पिंडी में कोई फासले जो हैं वो कम हुए हैं, कुछ इस तरह की बातें भी हो रही हैं और मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, चूँकि खान साहब को बड़े करीब से जानते हैं आप। बल्ला साहब, मजहर बल्ला साहब आप सुन सकते हैं मुझे? जी 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 बल्ला साहब, मैं पूछ रहा था बनीगाला और पिंडी में कुछ हालात बेहतर हुए, धुंध छटी? जी, मेरा ख्याल है कि एक हफ्ता पहले फासले कम हो गए थे और वो जो फासले कम हुए वो नजर भी आना शुरू हो गए। वो आपने देखा कि उसके बाद पीटीआई चेयरमैन ने जो तकरीरें की सही, उनमें भी वो फासले कम नजर आए और उसके अलावा भी जो कुछ हुआ वो कम नजर आए। अब ये सवाल है कि ये लटका नहीं सकते इलेक्शन, इसलिए कि लोगों की डिमांड बढ़ गई है और मुस्लिम लीग नून को अंदाजा है कि जितना वो लंबा अगर करेंगे तो खेल उनके हाथ से निकलता जाएगा। ठीक, फिर आप ये देखिए कि जो पुलिस है, पुलिस की बाकी नफरी को छोड़ दे, जो क्लैरिकल स्टाफ या दूसरा है, उनका कंट्रोल करने के लिए पूरे मुल्क में 1.5 लाख आदमी है। तो क्या 1.5 लाख आदमी 20 लाख को कंट्रोल कर सकेगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप उसको फौज को कहते हैं या रेंजर्स को, तो उनके पास गोली चलाना होता है, तो वो गोली कभी भी अपने अवाम पे नहीं चलाएंगे। ये 77 में भी लोग देख चुके हैं कि उन्होंने गोली नहीं चलाई थी। ठीक, तो हुकूमत मुश्किलात में है। मेरा ठीक, ख्याल है इनके पास एक ही रास्ता बच रहा है कि ये इलेक्शन की तरफ जाए। ठीक जहां है तक मजहर साहब, चूंकि वक्त खत्म हो गया, 10 है सेकंड है आपके पास। कल आप क्या देख रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब अगर खिताब करते हैं और अनाउंस करते हैं, वो असम्बलियाँ तहलील करेंगे और इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, आपको लगता है? असम्बली अगर तहलील नहीं करते तो सदर मुमलिकत उनसे इत्मीनान के वोट का कहेंगे अच्छा, और वो इत्मीनान का वोट उन्हें नहीं मिलेगा। ठीक, ये आप खबर दे रहे हैं कि अगर वो नहीं तहलील करते तो जो सदर हैं आरिफ अलवी साहब, वो इनको एतमाद के वोट का कहेंगे और एतमाद का वोट लेना अब मुश्किल हो जाएगा जब जो लोग बागी अरकान थे उनके खिलाफ जब फैसला आया और उसके बाद अब हालात बिल्कुल ही अक्सर बदल चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन, यह था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।